जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। पीसीडीए का सुनिए जवाब। कब होगी बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में आएगी, कब मिलेगा एरियर और कब होगा कोरिजेंडम पीपीओ इशू। कल हुई मेरी उनसे बात, उन्होंने क्या बताया जरा इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों बुरी खबर, एक जेसीओ एक जवान शहीद और 2 जवानों की हालत खराब। हाँ जी दोस्तों, और शहीदों के परिवार को 10 लाख, एक नई पहल है कि शुरू से लास्ट तक आपके बच्चों की परवरिश पढ़ाई लिखाई का ये जिम्मा एक अलग तरीके का इनिशिएटिव एक स्टेट ने लिया है। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा पीसीडीए की। हाँ जी दोस्तों, मेरी पीसीडीए से बात हुई। मैंने कहा कि अभी जो आरओपी 3 की घोषणा हुई है और आपका सर्कुलर नंबर 6777 जारी हुआ है, हम जानना चाहते हैं, सभी व्यूवर्स जानना चाहते हैं, क्या सितंबर की लास्ट में हमारा कोरिजेंडम पीपीओ इशू होगा? क्या कोरिजेंडम पीपीओ के साथ साथ आप हमें एरियर और बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान कर पाएंगे? क्या स्थिति है जरा हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं। तो उन्होंने आप जिस तरह फ़ोन अटेंड देर में होता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक आपका कोरिजेंडम पीपीओ हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और लेकिन उन्होंने कहा हम आगे जाके चेक करते, तो उन्होंने चेक किया कि इसके ऊपर काम चल रहा है और काम चल रहा है। जैसी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इस बारे में कह नहीं सकते। 50-50 की स्थिति है। और लेकिन कोरिजेंडम पीपीओ आएगा, वो आपके जो आपकी आईडी है इस पर्स की, उस पर अपलोड होगा और उसके साथ ही आपका जो एरियर बनता है और जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है वो मिलेगी। तो इन्होंने श्योर नहीं कहा कि इस बार हो जाएगा, उन्होंने कहा 50-50 है, क्योंकि अभी समय है, अभी लगभग 14 तारीख है और अभी समय बाकी है। तो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, तो आप लगातार हमसे संपर्क रखिए, हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी, आपने सुना होगा ऑडियो, भी आप सुनिए आराम से। पेंशन कॉल सेंटर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम अभी जैसे वारू की 3 की घोषणा हुई है और सर्कुलर नंबर 677 निकला है, तो हम ये सभी जानना चाहते हैं क्या इस महीने इसका एरियर के तहत भुगतान हो जाएगा? लाइन पे बने रहिए, मैं चेक करके अपडेट दे रही हूँ। अभी आपकी और की 3 का कोई अपडेट शो नहीं हो रही है। नहीं, अभी तो अभी 2 दिन पहले ही सर्कुलर निकला है। होपफुली मैं जानना चाहता हूँ कि कोरिजेंडम पीपीओ जो बनेंगे तो लोग अपने इस पर नहीं, अभी फर्स्ट में ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। तब तक के लिए इसके लिए वेट करिए। जब ऐसा कोई पीपीओ जनरेट होगा या अगर ऐसी कोई अपडेट आती है तो उम्मीद है कि आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा एंड आप हमें कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं। किसका क्या बढ़ा है, किसका क्या नहीं बढ़ा है, किसको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही रखना है कि आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर चीज़ पूछनी है तो आप पीसीडीए में कांटेक्ट करें। नंबर 1800-180-5325 और 0253 एक दूसरा और नंबर है, चाहिए ले सकते हैं और अपनी शंका का समाधान करें। इधर उधर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाए दोस्तों। तो ये थी अपडेट, लगातार व्यूअर्स हमसे पूछ रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, बुरी खबर और दुखी होने वाली खबर। जैसा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो रहे हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी जा रहे थे तो किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 सैन्यकर्मी शहीद। आप देख सकते हो, आप फोटो भी मैं दिखा रहा हूँ। और ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 सेना के कर्मी शहीद हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये गुप्त सूचना के आधार पर सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने छतरू बेल्ट के नैत गांव इलाके में घेराबंदी तलाशी अभियान शुरू किया। यह गोलीबारी तलाशी दल आतंकवादियों के बीच हुई। छतरू पुलिस थाने के आसपास नैत गांव के ऊपर वहाँ पर जंगल में छिपे हुए थे और मुठभेड़ में 4 सैन्यकर्मी घायल हुए, जिनमें 2 जेसीओ, नायब सूबेदार विपिन कुमार, सिपाही अरविंद सिंह की बाद में मौत हो गई थी दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, कल वो शहीद हो गए। और भारतीय सेना ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि घायल सैनिकों को स्थानीय अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद हवाई मार्ग से सेना के अस्पताल ले जाया गया है। खुफिया जानकारी के अधिकार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चटरू इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, इस मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए हैं। भगवान करे जो घायल हैं वो स्वस्थ हो जाएं और ये देश के लिए बलिदान हुए हैं, कुर्बान हुए, इनकी कुर्बानी कभी
भुलाई नहीं जा सके, कम नहीं की जा सके, इसलिए कभी ऐसी वीडियो है कभी इनके लिए पक्का आप ज़्यादा शेयर किया करें ताकि लगे किसी को नहीं ये हम इसी कम्युनिटी से हैं। तो दुख होता है कि आज हम अपनी चीज़ों में रहते हैं और इन्हें हम धीरे धीरे भुलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक ग्लानि पैदा होती है। दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों ये है क्या, राजनीतिक, सब पॉलिटिकली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेश में जो छुटपुट हिंसाएं चल रही हैं, आप समझ सकते हो कि क्षेत्र में चुनाव 10 वर्षों में ये पहला चुनाव हो रहा है। बुधवार को केंद्र शासित कठुआ उधमपुर सीमा में आपने देखा होगा, वहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है। क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी, आप समझ रहे हो। आप हमें कहने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजनेता अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, राजनेता चुनाव लड़ेंगे, राजनेता बनेंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रोटेक्शन होगा, लेकिन हमारा क्या है, हम बेकसूर, हमें पता नहीं कि कौन कहाँ से गोली मार रहा है। इसलिए मुझे यहाँ जब मैंने इसका पूरा आर्टिकल पढ़ा तो बहुत दुख हुआ कि ये चुनाव, ये सब चीज़ें, या तो एक बार अच्छे से लगाम कसी लो, एक बार ठीक ठाक कर दो स्थिति, उसके बाद इलेक्शन करो, लेकिन नहीं, इलेक्शन भी होना है, शांति भी हमने दिखानी है और हमारी कुर्बानी भी चलती रहेगी। ये थोड़ा कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है और मन को कचोलने वाली स्थिति। इसीलिए मैं आप कह रहा हूँ, हमारे लिए नेता जरूरी नहीं है, हमारे लिए सैनिक जरूरी है। सैनिकों से ही देश बनता है, इसलिए इस बात को ज़्यादा मैं जोर दे के कह रहा हूँ। दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शहीदों के परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने कदमों में जगह दे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक ऐसा स्टेट, एक अच्छी पहल। हाँ जी दोस्तों, सैनिक पुनर्वास संस्था ये होना चाहिए हर एक स्टेट में, और इस एक स्टेट ने ऐसा कहा है कि यदि कोई शहीद होता है तो सरकार उसे 50 लाख रुपए तो उसके परिवार को देती है। क्या 50 लाख रुपए देने के बाद भूलती नहीं, अब उसको कनेक्ट किया जा रहा है, उनके बच्चों को कनेक्ट किया जा रहा है एजुकेशन से। यदि 1 साल से 8 साल तक बच्चा पढ़ता है तो हर साल 12,000 रुपये, 8 साल के बाद ग्रेजुएशन तक जाता है तो उसको 40,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन जाता है तो 50,000 रुपये। यदि बच्चा मेधावी है, 10 क्लास में 80% से मार्क्स आता है तो 50,000 रुपये, 12 क्लास में आता है तो 70,000। तो और तमाम तरीके की, यदि बच्चा आपका फौज में जाना चाहता है तो प्रोत्साहन के लिए फिर 40,000, पैरामिलिट्री फोर्स में जाता है। तो इस तरीके का ये उत्तराखंड सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा, लगा कि नहीं कितना अच्छा है, कितनी अच्छी पहल है। और वहाँ पे के गवर्नर हैं वो भी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो ये ऐसी पहल है जो कि उत्तराखंड सरकार ने की है, और वहाँ की जो संस्था सैनिक पुनर्वास संस्था नाम से है, और उन्होंने इस बात की पहल किया है कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 50 लाख रुपए दे के भुला देने से नहीं, कि उनके परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण, प्रोत्साहन और रेस्पेक्ट बनी रहे समाज में, इसके लिए ये बहुत 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 ज़रूरी है। और ऐसी पहल उत्तराखंड ने दिखाया है, हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते दोस्तों। तो ये थी आज की खबरें, बनी रही हमारे साथ।